कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जिंदगी कैसी होती थी? जरा सोचो, एक दुनिया जहां गाड़ियां नहीं, स्मार्टफोन्स नहीं, यहां तक कि बिजली भी नहीं। अजीब लग सकता है, पर यही सच्चाई थी उन लोगों के लिए जो पुराने जमाने के एम्पायर्स में रहते थे। ये अद्भुत सिविलाइजेशंस जो बड़े बड़े इलाकों में फैली हुई थीं और सदियों तक राज करती रहीं, उन्होंने हमारी दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी है। शक्तिशाली रोमन एम्पायर से उसके लीजेंड्स और ग्लेडिएटर्स के साथ, नए नए विचारों वाले ग्रीक्स तक, उनके डेमोक्रेसी और फिलॉसफी के साथ, और रहस्यमयी इजिप्शियंस तक, उनके पिरामिड्स और pharaohs के साथ एंशिएंट एम्पायर्स हमें एक दिलचस्प बीते हुए जमाने की झलक दिखाते हैं। उनकी कहानियां रोमांच, रहस्य और अनमोल सबक से भरी हैं, जो आज भी हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। हमारे साथ चलिए समय में वापस जाकर इन दिलचस्प सिविलाइजेशंस को एक्सप्लोर करते हैं, उनके राज खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी विरासत आज भी हमें 21वीं सदी में प्रभावित करती है। इन एंशिएंट एम्पायर्स की इंजेन्युइटी, कलाकारी और उनके असर से दंग होने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा पहला पड़ाव इटालियन पेनिनसुला है, जहां एक छोटा सा सिटी स्टेट रोम बहुत फेमस हुआ और हिस्ट्री के सबसे बड़े और इन्फ्लुएंशियल एम्पायर्स में से एक बन गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित रोमन रिपब्लिक सिविक ड्यूटी, मिलिट्री पावर और गवर्नेंस के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर बनाया गया था। सदियों से रोमन रिपब्लिक ने मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। आखिरकार ब्रिटिश आइल्स से नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तक एक विशाल टेरिटरी को अपने में समेट लिया। इस एक्सपेंशन ने बहुत धन दौलत, कल्चरल एक्सचेंज और रोमन लॉ, आर्किटेक्चर और लैंग्वेज लैटिन का प्रसार किया, जो आज बोली जाने वाली कई मॉडर्न लैंग्वेजेस का आधार बनता है। रोमन रिपब्लिक हमेशा परफेक्ट नहीं था। इसे इंटरनल स्ट्रगल्स, पॉलिटिकल इंट्रीग और पावर के लिए एम्बिशियस जनरल्स का सामना करना पड़ा। फिर भी एडेप्ट करने, इनोवेट करने और कॉन्कर्ड लोगों को अपने में मिलाने की इसकी क्षमता ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर इसके रिमार्केबल लॉन्जेविटी और लास्टिंग इम्पैक्ट में योगदान दिया। अब चलो रोमन साम्राज्य के कुछ मजेदार और शायद हैरान करने वाले तथ्यों के बारे में जानते हैं। सबको ग्लैडिएटर्स के बारे में पता है, वो योद्धा जो जनता के मनोरंजन के लिए कोलोसियम जैसे अखाड़ों में लड़ते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि सभी ग्लैडिएटर्स पुरुष नहीं होते थे? महिला ग्लैडिएटर्स भी होती थी, जिन्हें ग्लैडिएट्रिक्स कहा जाता था, जो उसी तरह के हथियारों और कवच से लड़ती थी। वाह, महिला शक्ति! और रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो रोमन्स अपनी सफाई व्यवस्था में काफी आगे थे। उनके पास सार्वजनिक शौचालय और यहां तक कि एक सीवेज सिस्टम भी था। प्राचीन दुनिया के कई अन्य हिस्सों में फैली अस्वच्छ स्थितियों से बहुत अलग। कभी सोचा है कि रोमन टोगास और कपड़ों में इस्तेमाल होने वाला चटक बैंगनी रंग कहां से आता था? यह एक आश्चर्यजनक स्रोत से आता था। समुद्री घोंघे। थोड़ा सा रंग बनाने में हजारों घोंघे लगते थे, जिससे यह बहुत महंगा हो जाता था और रोमन अभिजात वर्ग के बीच एक स्टेटस सिंबल बन गया था। हमारा अगला सफर हमें ले जाता है ग्रीस के धूप से सराबोर किनारों तक, जहां जन्म हुआ था डेमोक्रेसी का, फिलॉसफी का और दुनिया के कुछ सबसे इंप्रेसिव आर्किटेक्चरल मार्वल्स का। प्राचीन ग्रीक लोग जो एथेंस, स्पार्टा और कॉरिंथ जैसे इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स में रहते थे, बहुत ही वाइब्रेंट और इंक्विजिटिव लोग थे, जिन्होंने आर्ट, लिटरेचर, मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत बड़ा योगदान दिया। सोक्रेटिस के प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज से लेकर प्लेटो और एरिस्टोटल के और पिथागोरस और यूक्लिड के ग्राउंड ब्रेकिंग मैथमेटिकल थ्योरम्स तक ग्रीक लोगों ने वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल थॉट की नींव रखी। उनके द्वारा एथेंस में डेमोक्रेसी का इन्वेंशन, हालांकि अपनी लिमिटेशंस के साथ, पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट का एक मॉडल प्रदान करता है जो आज भी हमें इंस्पायर करता है। और ग्रीक क्विजीन के बारे में तो भूल ही ना जाएं। फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, ऑलिव ऑयल, सी फूड और फ्लेवरफुल हर्ब्स और स्पाइसेस के लिए उनका प्यार आज भी दुनिया भर के टेस्ट बड्स को लुभाता है। एक डिलिशियस ग्रीक सैलेड, एक हार्टी मुसाका या एक स्वीट और फ्लेकी बकलावा का कौन विरोध कर सकता है? भाग 5, ग्रीक मजेदार बातें, ओलंपिक बोलने वाली मूर्तियां और बचा हुआ खाना। प्राचीन यूनानियों के बारे में कुछ मजेदार बातें जानने के लिए तैयार हैं? अपनी टोपियां पकड़ कर रखिए, या यूं कहें लॉरेल पुष्पांजलि, क्योंकि अब चीजें और दिलचस्प होने वाली है। प्राचीन यूनानी खेलों के दीवाने थे और उन्होंने देवताओं के राजा ज्यूस के सम्मान में सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था। ओलंपिया में हर 4 साल में आयोजित होने वाले ये खेल एक बड़ा आयोजन थे, जो पूरी यूनानी दुनिया के एथलीटों को आकर्षित करते थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आज के ओलंपिक के विपरीत प्राचीन खेलों में केवल पुरुष एथलीट ही नग्न अवस्था में प्रतिस्पर्धा करते थे। एक अलग ही तरह के एथलेटिक पहनावे की बात है ना। यूनानी अपनी अद्भुत मूर्तियों के लिए भी जाने जाते थे, जो अक्सर देवी देवताओं और नायकों को दर्शाती थीं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका मानना था कि ये मूर्तियां वास्तव में बात कर सकती हैं? वे देवताओं से मार्गदर्शन और सुरक्षा की उम्मीद में मूर्तियों के चरणों में प्रसाद और प्रार्थनाएं छोड़ते थे। और क्या आपने कभी सोचा है कि एक बड़ी दावत के बाद यूनानी अपने बचे हुए खाने का क्या करते थे? वे निश्चित रूप से खाना बर्बाद करने में विश्वास नहीं रखते थे। वे अक्सर अपने बचे हुए खाने और जूठन को शहर की दीवारों के बाहर एक निर्धारित जगह पर ले जाते थे। एक ऐसा रिवाज जो आज के पर्यावरणवादियों को गर्व महसूस करा सकता है। Section 6. The Egyptian Empire, Pyramids, Pharaohs and Powerful Gods. तीसरा स्थान मिस्र का साम्राज्य, पिरामिड, फेरौन और शक्तिशाली देवता। Our final destination takes us to the land of the Pharaohs, the majestic Nile River Valley, where the ancient Egyptian civilization flourished for over 3,000 years. हमारा आखिरी पड़ाव हमें फेरौन की धरती राजसी नील नदी घाटी में ले जाता है, जहां प्राचीन मिस्र की सभ्यता 3,000 सालों से भी ज्यादा समय तक फलती फूलती रही। Ruled by powerful pharaohs considered to be divine kings, the Egyptians created a sophisticated society known for its impressive architectural achievements, intricate religious beliefs, and advancements in mathematics, astronomy, and medicine. शक्तिशाली फेरौन, जिन्हें दैवी राजा माना जाता था, के शासन में मिस्रवासियों ने एक परिष्कृत समाज बनाया जो अपनी प्रभावशाली वास्तुकला उपलब्धियों, जटिल धार्मिक विश्वासों और गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में प्रगति के लिए जाना जाता था। The pyramids of Giza, towering over the desert sands, stand as a testament to Egyptian ingenuity and engineering prowess. गीजा के पिरामिड रेगिस्तानी रेत पर ऊंचे खड़े मिस्र की प्रतिभा और इंजीनियरिंग कौशल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। These colossal tombs, built to house the mummified remains of pharaohs and their treasures, continue to captivate and intrigue us today. फेरौन और उनके खजानों के ममीकृत अवशेषों को रखने के लिए बनाए गए ये विशाल मकबरे आज भी हमें आकर्षित और मोहित करते हैं। The Egyptians were deeply religious people, worshipping a pantheon of gods and goddesses who played an active role in their lives. मिस्रवासी बहुत धार्मिक लोग थे, जो देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिन्होंने उनके जीवन में एक सक्रिय भूमिका निभाई। From Re, the sun god, to Osiris, the god of the underworld, and Isis, the goddess of magic and motherhood, Egyptian mythology is rich in symbolism, dramatic tales, and enduring lessons about life, death, and the afterlife. सूर्य देवता रा से लेकर पाताल लोक के देवता ओसिरिस और जादू और मातृत्व की देवी आइसिस तक, मिस्र की पौराणिक कथाएं, प्रतीकवाद, नाटकीय कहानियों और जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में स्थायी शिक्षाओं से भरपूर हैं। सेक्शन 7 इजिप्शियन फन फैक्ट्स, ममीफाइड कैट्स, बोर्ड गेम्स एंड मेकअप। प्राचीन मिस्र के बारे में कुछ मजेदार बातें जानकर हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन मिस्र में बिल्लियों को पवित्र जानवर माना जाता था? माना जाता था कि वे बास्टेट, रक्षा, प्रजनन क्षमता और मातृत्व की बिल्ली देवी का अवतार थी। बिल्लियों का इतना सम्मान किया जाता था कि उन्हें ममीकृत भी किया जाता था और विस्तृत कब्रों में दफनाया जाता था, कभी कभी उनके मालिकों के साथ। बिल्ली प्रेमियों के स्वर्ग की बात करें, मिस्रवासी अपने खाली समय में बोर्ड गेम खेलना भी पसंद करते थे और उनका एक पसंदीदा खेल सेनेट था। रणनीति और भाग्य का यह खेल ग्रिड जैसे बोर्ड पर पासे और काउंटरों के साथ खेला जाता था। सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के लोगों द्वारा पसंद किया जाता था। इसका धार्मिक महत्व भी था। माना जाता था कि यह आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा का प्रतीक है। और रूप रंग की बात करें तो प्राचीन मिस्र के लोग काफी फैशन के प्रति जागरूक थे। पुरुष और महिला दोनों मेकअप करते थे, अपनी आंखों में काजल लगाने के लिए कोहल, ब्लश के लिए लाल गेरू और अपने नाखूनों को रंगने के लिए मेहंदी का उपयोग करते थे। उनका मानना था कि मेकअप उनकी सुंदरता को बढ़ाता है और सूरज और बुरी आत्माओं से सुरक्षा प्रदान करता है। सेक्शन 8 एंशिएंट एम्पायर्स एंड यस, उनकी विरासत आज भी जिंदा है। जैसे जैसे हम इन अद्भुत प्राचीन साम्राज्यों के सफर का अंत करते हैं, ये साफ है कि उनका प्रभाव आज भी हमारी आधुनिक दुनिया के कई पहलुओं में दिखाई देता है। रोमन कानून व्यवस्था और लोकतंत्र के सिद्धांतों से लेकर ग्रीक दर्शन की स्थायी विरासत तक और मिस्र के वास्तुशिल्प के अजूबों तक, इन सभ्यताओं ने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कहानियां हमें सत्ता की जटिलताओं, नवाचार के महत्व और मानवीय महत्वाकांक्षा और रचनात्मकता की अदम्य भावना के बारे में सिखाती है। उनकी जीत और हार का अध्ययन करके हम अपने समाजों और आज हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगली बार जब आप किसी रोमन अंक से मिलें, किसी खेल आयोजन में शामिल हों, किसी विशाल गगनचुंबी इमारत को देखें या मेकअप भी लगाएं, तो उन प्राचीन साम्राज्यों को याद करें जिन्होंने इन नवाचारों और परंपराओं का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 9 एम्पायर्स ऑफ द पास्ट, लेसन्स फॉर द फ्यूचर। जैसे जैसे हम रोमन रिपब्लिक, एंशिएंट ग्रीक्स और इजिप्शियन एम्पायर को अलविदा कहते हैं, उनके दिए हुए अनमोल सबक अपने साथ रखते हैं।
ये प्राचीन सभ्यताएं हमें याद दिलाती हैं कि सबसे शक्तिशाली एम्पायर्स भी बनते और बिगड़ते हैं और असली तरक्की ज्ञान बढ़ाने, डाइवर्सिटी अपनाने और अतीत से सीखने में है। उनकी कहानियां हमें महानता के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देती हैं, साथ ही पावर के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, वो हमें याद दिलाते हैं कि एम्पायर्स की ग्रैंडर और उपलब्धियों के बीच भी जीवन की छोटी छोटी खुशियां, परिवार, दोस्त, अच्छा खाना और कम्युनिटी की भावना ही असली मायने रखती हैं। इसलिए एक्सप्लोर करते रहो, सवाल करते रहो और इन प्राचीन एम्पायर्स की भावना को जीवित रखो, इतिहास के अजूबों को अपनाकर और उनकी विरासत को भविष्य में आगे बढ़ाते हुए।